श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक वेद व्यास जी लिखते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वाभिज्ञा स्वराट। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वाभिज्ञा स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्या। तेजो वारि मृदां यथा विन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, इसको मैं कहाँ तक कहूँ? मानस कहती है, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और परमात्मा को भी यदि पाना है तो ये सत्य को आगे ले आओ। एक स्लोगन मैं बहुत बचपन में कहती थी कि सच्ची भक्ति सत्य आचरण सच्चा जिसको ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान। सत्य मार्ग को जो अपनाता, सच्ची प्रभु से लगन लगाता और सत्य मार्ग पर चलकर जिसने किया प्रभु का ध्यान, उसी को प्यारे मिलते हैं भगवान। जरा अब हम और आप डिसाइड करें कि 24 घंटे में हम कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। यही से हमें पता चल जाएगा कि क्या वो सत्यम परम धीमहि वाला जो परमात्मा है वो हमारे पास आ पाएगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, आत्म आकलन हम स्वयं कर सकते हैं। इसके पश्चात द्वितीय श्लोक में कैतव धर्म का वर्णन किए, मतलब कपट रहित धर्म। जो कपट रहित धर्म निभाया हनुमान जी ने और कहा कि बलबुद्धि विद्या देव मुगि हरहु कलेश विकार। हमारी गोपियों ने ये कपट रहित धर्म ही तो निभाया है। इसीलिए तो ये उद्धव जब चले तो गोपियों की चरण रज को माथे लगा करके चलते हैं। ज्ञान एक किनारे पर धरा का धरा रह गया। गोपियों की वो बात जब कृष्ण के पेट में पीड़ा हुई और चरणामृत की बात आई और नारद जब वृंदावन आए तो गोपियों ने कहा, ठीक है नरक की बात करते हो, एक नहीं करोड़ों जन्म नरक मिल जाए तो भी हम डरने वाली नहीं हैं। लेकिन हमारे श्री कृष्ण का एक रोम तक कहीं दुखना नहीं चाहिए। शीश के मोल मिले तो ले लूं प्रीतम के दुख सारे। और उन प्राणों की क्या चिंता प्यारे जो इन प्राणनाथ पे वारे। उन प्राणों की क्या चिंता जो प्राणनाथ पे वारे। एक जन्म क्या कोटि जन्म को नरक हमें मिल जाए, लेकिन मेरे प्राणनाथ का एक रोम न दुखने पाए। हम तो कथा में भी बैठते हैं तो 2 से 3 घंटे में न जाने कितने आसन बदल देंगे, न जाने कितनी बार जमाई आ जाएगी, न जाने कितनी बार विचार करेंगे एक बार थोड़ा घूम के आते हैं, फिर बैठ गए थोड़ा सा टहल आते हैं। ये क्या है? अभी कल मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी थी कि जो साधारण सा ये पान मसाला गुटखा तमाकू नहीं छोड़ पाते हैं, वो इस जीवन में ये इतनी बड़ी माया को क्या छोड़ पाएंगे महाराज? सही बात है ना। कोई अगर अभी देखो वो कोरोना आया था ना, अभी है सिम्टम्स कहीं ना कहीं जारी है उसके। कोरोना आया था, मैंने अभी पिछली कथा में भी ये बात बोली और यहाँ भी बोलूंगी कि लोग कहते थे जो ये लेते हैं वही जो चौराहे चौराहे में मिलती है, हाँ
सबसे पहले जिस समय लॉकडाउन खुला और उनकी ये सुंदर दुकानें खुली तो महाराज अभी तक सब मौन बैठे थे, सब सन्नाटा खिंचा हुआ था, लेकिन ऐसे भड़बड़ा के निकले हैं, मतलब मानो ऐसे अमृत की झड़ी लगी थी। मुझे लगा कि सबसे पहला लॉकडाउन, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बताऊं कि लॉकडाउन खुलेगा तो लोग भगवान के मंदिरों की ओर जाएंगे और इतनी बड़ी जो आपदा, इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, लेकिन ये क्या। तो सही बात है। एक बार क्या हुआ कि एक राजकुमारी, कल मैं मैया को सुनाई थी ना, रात्रि में हम लोग बैठे थे, तो एक सुंदर राजकुमार था और उसको एक रूपवती कन्या पसंद आ गई, परंतु वो बहुत निकृष्ट जगह से आती थी और वो जब विवाह करके उसको लाया और बढ़िया सुंदर महल में उसको आसन दिया तो 3-4 दिन व्यतीत हो गए, रातें बीत गई, वो कन्या को महलों में नींद नहीं आई। राजकुमार ने कहा ऐसा करो, जरा एक साधारण सी चारपाई निकलवाओ और जहां वो गंदगी पड़ी हुई है ना वहीं जरा इसकी चारपाई डलवाओ, देखो जरा इसको नींद आती है कि नहीं। ओ हो, जो घोड़े बेच के सोई। और मुझे लगता है संसार में आज जो बाहर ये लोग हैं, बाहर ये जन हैं, किसी को जिसको कांच पसंद हो उसको हीरा जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। और हम सबके ऊपर आज परमात्मा की विशेष कृपा है जो आज हम भगवत कथा के छत्र छाया में बैठे हैं। न जाने कितने अभी भी बाहर उसी मारा मारी में, आपाधापी में लगे हुए हैं, जबकि सबको पता है मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम और उजड़ जाए बसाओगे, छाड़ी बसंता ग्राम, आज काल के 5 दिन जंगल होगा वास। फिर क्या करोगे जब एक वहां वास हो जाएगा। यहाँ तो आस है और उस आस को भी हम विश्वास में और प्रत्यक्ष में बदल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी जगह पहुंच करके हम क्या करेंगे। इसलिए ये गोपियों की जो कथा है ये निरंतर हमें सुननी चाहिए और गानी भी चाहिए कि कम से कम गोपी की 1% भी वो भक्ति, वो प्रेम हमारे और आपके भीतर आ जाए और कभी तो गोविंद उस तरह से गोपियों की तरह हमारे पास भी खिंचा चला आए। इस तरीके से यह कपट रहित धर्म का वर्णन करते हैं और फिर निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर के गोविंद का भजन करो। निर्मत्सर मतलब मत्सर को अपने जीवन से निकालो। और वो मत्सर क्या है? ये ईर्ष्या, किसी से राग, किसी से द्वेष, यही हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इससे ही बच नहीं पाते हैं। और कारण यही है कि बहुत कथाएं कहने और बहुत कथाएं सुनने के बाद भी हम यही बीच में पड़े रहते